और साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज वीडियो की चर्चा है बॉन्ड पे। दरअसल बॉन्ड होते क्या हैं? बॉन्ड को आप हिंदी में समझो, बॉन्ड मतलब बंधना। बॉन्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ से बंध जाना, है ना। बॉन्ड का मतलब पहला क्या है? बंधना। अब समझ लेते हैं बॉन्ड मार्केट का। देखो भारत में क्या है ना, बॉन्ड मार्केट बहुत पेनिट्रेशन में है। मतलब भारत में बॉन्ड को लेकर के मुश्किल से मुश्किल 1% लोग भी नहीं जानते। जहाँ वर्ष 2018 में शेयर मार्केट में 5% लोग हुआ करते थे, वो बढ़ के अब 11% तक हुआ है। अभी भी भारत में शेयर मार्केट का जो पेनिट्रेशन है ना, वो काफ़ी स्कोप है, मतलब 89% का स्कोप है। वर्ष 2018 के आसपास जो 5 करोड़ डीमेट अकाउंट हुआ करते थे, वो बढ़ के हो गए हैं अभी 16 करोड़। लेकिन उन 16 करोड़ में अगर एक्टिव अकाउंट की आप गणना करोगे तो वो काफ़ी कम है। स्टॉक मार्केट जो जिसमें सेबी भी इतना चाह रही है, सब लोगों को जागरूक कर रही है, म्यूचुअल फंड ला रहे हैं। आप SBI में चले जाओ, पंजाब नेशनल बैंक में चले जाओ, हर आदमी आपको कोई ना कोई अपना प्रोजेक्ट बेच रहा है कि आप SIP कर लो 2000 की। और आज लगभग भारत में 60% तो नहीं है, 50% लोगों को SIP का तो पता है। मतलब उसे बोलो कि तू SIP कर ले तो SIP समझ जाता है वो। मतलब कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि जैसे RD टाइप का होता है। लेकिन बॉन्ड का जो पेनिट्रेशन है ना, वो भारत में बेहद कम है अभी। जिस तरह से कंपनी IPO लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसी तरह से बॉन्ड के भी IPO आते हैं। विश्व में इसकी अगर आप देखो, पहले भारत की हमने स्टॉक मार्केट की बात करी, तो भारत में स्टॉक मार्केट मात्र 11% हुआ है अभी तक। और अभी अगर अमेरिका की बात करोगे तो अमेरिका में 60% स्टॉक मार्केट में काम करते हैं लोग बाग। भारत में मात्र करते 10%। तो भारत में भी पेनिट्रेशन काफ़ी बचा हुआ है स्टॉक मार्केट का ही। जब स्टॉक मार्केट को इतनी अवेयर्स नहीं है लोगों की, तो बॉन्ड मार्केट की कहाँ से होगी? मतलब बॉन्ड मार्केट को लोग बाग बिल्कुल भी नहीं जानते। जनरली ये बॉन्ड मार्केट क्या है? एक एसेट क्लास है। जैसे आप हम स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, स्टॉक मार्केट में हम शेयर खरीदते हैं, इक्विटी खरीदते हैं, वो क्या है? एक एसेट क्लास है। हम गोल्ड खरीदते हैं, वो क्या है? एसेट क्लास है। हम सिल्वर खरीदते हैं, मतलब चांदी, वो क्या है? एसेट क्लास है। हम रियल इस्टेट खरीदते हैं, जैसे प्रॉपर्टी बोलते हैं, आप प्लॉट बोल दो, घर बोल दो, वो क्या है? वो एसेट क्लास है। तो ये क्या है? डिफरेंट तरीके की एसेट क्लास है। और बॉन्ड के ऊपर आज विस्तार से चर्चा हो रही है, तो बॉन्ड भी एक एसेट क्लास है। अब बॉन्ड जनरली लाता कौन है, या बॉन्ड का महत्व क्या होता है? देखो, कंपनियों के पास में डिफरेंट रास्ते होते हैं पैसा जुटाने के। जैसे अगर कोई MSME बिजनेस है जो, या कोई बिल्कुल स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज बिजनेस है, उसे अपने बिजनेस को अप स्केल ले जाना, मतलब उसे अपने बिजनेस में मतलब एक्सपेंड करना है, तो उसको चाहिए उसके लिए फंड। अब फंड जुटाने के 2 रास्ते हो सकते हैं। पहला तो वो मतलब बैंक में जाए। अब बैंक में मान लो उसका बिजनेस थोड़ा सा उस लेवल पे नहीं है, तो बैंक उसको क्या करेगा? ब्याज दर हाई देगा। अब दूसरा, वो IPO ले आए, अपना नेशनल पब्लिक ऑफर ले आए शेयर मार्केट में, तो उसके लिए सेबी उसे मान लो परमिशन नहीं देता। तीसरा ऑप्शन बचता है, मान लो वो अपनी इक्विटी भी डाइल्यूट नहीं करना चाहता, शेयर मार्केट में भी नहीं आना चाहता, तो वो बॉन्ड एक रास्ता चुन सकता है। बॉन्ड मतलब ऐसा समझो, जैसे मैं कोई MSME बिजनेस चला रहा हूँ, है ना, या मैं स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस चला रहा हूँ, या मैं कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज कंपनी चला रहा हूँ, और मेरे को पैसा चाहिए बाहर से, मतलब पब्लिक से पैसा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? मुझे चाहिए 10 लाख रुपये। साथियों, मैं क्या है, मेरे वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए, उसके पीछे क्या फैक्ट है? फैक्ट ये है कि मैं आपको इतनी लेमन लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ, अपनी लोकल लैंग्वेज में, कि आपको दोबारा उस कॉन्सेप्ट पे कभी दिमाग मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो क्या होता है, पहले समझो प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। जैसे अगर मान लो मैं कोई कंपनी हूँ और मुझे बॉन्ड जारी करने हैं, तो मैंने 10 लाख रुपए जुटाने मार्केट से, तो मैं क्या करूँगा? 1000 रुपये की फेस वैल्यू पे 1000 बॉन्ड जारी कर दूंगा। ठीक है, 1000 इज इक्वल टू 1000, तो उसकी जो टोटल बॉन्ड की वैल्यू होगी वो होगी 10 लाख रुपये। मतलब 10 लाख रुपये मुझे मार्केट से चाहिए। अब मैं उसके ऊपर बॉन्ड यील्ड रख दूंगा। बॉन्ड यील्ड, आपने काफ़ी वर्ड सुना होगा कि अमेरिका का शेयर बाजार गिर गया और जो बॉन्ड यील्ड थी 10 साल की, वो बढ़ के इतने हो गई। तो मैं एक फिक्स टाइम पीरियड रखूँगा कि भाई मैं आपको 5 साल में ये पैसा लौटाऊंगा, और इस 10 लाख रुपये पर मैं आपको, बैंक आपको 8% का रिटर्न दे रहा है FD में, मैं आपको 10% का रिटर्न दूंगा, है ना, 10% का रिटर्न दूंगा, और बैंक आपको 8% दे रहा है, तो मैं 2% और एडिशनल दे रहा हूँ। बट एक शर्त है कि मैं आपको साल में, जब फिक्स डेट हो जाएगा कि आपको उस डेट में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा पैसा, पर आप उसे
बेच नहीं पाओगे, मतलब मुझे सरेंडर नहीं कर पाओगे। कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जो NSE और BSE दोनों पे लिस्ट होते हैं, उन्हें आप शेयरों की जैसे खरीद और बेच सकते हो, पर आप उस कंपनी को सरेंडर नहीं कर सकते। उस कंपनी का तो समय जो कंपनी ने दिया है कि उसका उस समय पे ही मैं आपके बॉन्ड लूँगी। अब समझो, ये हमने समझा कि कंपनी बॉन्ड कैसे लाएगी। बॉन्ड लाई, उन्हें 1000 की फेस वैल्यू पे 1000 बॉन्ड जारी किए। अब मान लो उन्हें खरीदने वाले आ गए 10-10, है ना, तो एक आदमी ने 100 बॉन्ड खरीदे। एक आदमी ने 100 बॉन्ड खरीदे, मतलब 10 आदमियों ने 1000 बॉन्ड खरीदे। तो एक आदमी को जो ब्याज मिलेगा उस पर 10% पे कितने का मिलेगा साल भर में? 10,000 रुपये का। अब अगर वो बोलता है कि ये 10,000 रुपये मुझे हर महीने दे दो आप, तो उसको 10,000 भागित 12, तो 833 रुपये हर महीने की 31 तारीख के उसके अकाउंट में डल जाएंगे। शेयर मार्केट क्रैश हो जाए उससे सब कोई लेना देना नहीं है, शेयर मार्केट डूब जाए उससे सब कोई मतलब नहीं है, आपका शेयर मार्केट अथाह आसमान पर चला जाओ उससे कोई मतलब नहीं है। जो बॉन्ड होते हैं बेसिकली वो एक बिल्कुल सेफ इन्वेस्ट माना जाता है। क्यों माने जाते हैं कि बॉन्ड जब भी जारी होते हैं तो बॉन्ड के पीछे कोई ना कोई एसेट खड़ा हुआ होता है। मतलब अगर मैंने 10 लाख रुपए के बॉन्ड जारी किए ना मार्केट में, वो बाकायदा सेबी के माध्यम से लाए जाते हैं, तो 10 लाख रुपए के मेरी घर में जो प्रॉपर्टी है ना, पहले वो अगेंस्ट में है उसके। इन केस अगर मेरा जो बिज़नेस है वो फेल हो जाता है ना, तो 10 लाख रुपए के जो एसेट, मतलब जो प्रॉपर्टी सेबी ने रखी है ना, वो रिलीज़ कर देगी और वो हमारे बॉन्ड, जिन लोगों ने बॉन्ड खरीदे हैं उसके, उन्हें वो पैसा दे दिया जाएगा। स्टॉक मार्केट में भी सेम पर्पज होता है। मतलब बॉन्ड के पीछे खड़ा हुआ कोई ना कोई एसेट होता है। एसेट मतलब वो व्यापार, वो पैसा जिसके अगेंस्ट में वो बॉन्ड ले रहा है। ऐसा समझ लो मेरी 1 बीघा ज़मीन है और 1 बीघा ज़मीन को गिरवी रखी है मैंने, और गिरवी रख के मैं पैसा मांग रहा हूँ। अगर इनकेस वो पैसा मैं नहीं दे पाता हूँ तो जो ज़मीन मैंने गिरवी रखी है वो ज़मीन बेच के हमारा पैसा दे दिया जाएगा। ऐसा समझ लो आप, समझ गए। स्टॉक मार्केट में भी सेम नियम फॉलो होता है। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो आप उसमें देखते होंगे प्राइस टू बुक वैल्यू लिखा होता है। प्राइस टू बुक वैल्यू जनरली हमेशा NBFC कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकों में देखा जाता है, क्योंकि बैंक क्या है, किसी न किसी कंपनी के एसेट होल्ड करता है, किसी ना किसी को लोन देता है तो लोन के अगेंस्ट में कोई ना कोई एसेट होल्ड करता है, और बैंक के पास में कोई ना कोई लाइबिलिटी रहती है। लाइबिलिटी जनरली बैंक की क्या होती है, जैसे आपने FD कर दी वो बैंक की लाइबिलिटी हो गई। आपका जो पैसा है वो बैंक को लौटाना है तो वो बैंक की लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है। एसेट वो है जिसको बैंक ने दे रखा है पैसा, ठीक है। तो इन दोनों के अगेंस्ट में कि बैंक ने कितने रुपये का एसेट होल्ड कर रखा है, कितने रुपये की बैंक की लाइबिलिटी है। अगर बैंक के पास में लाइबिलिटी कम है और एसेट ज़्यादा है तो बैंक प्राइस टू बुक वैल्यू में सस्ता हो जाएगा, समझ गए। अगर बैंक ने 1 लाख करोड़ रुपए की लाइबिलिटी रख रखी है, मतलब 1 लाख करोड़ उसे वापस करना है, और बैंक ने 3 लाख करोड़ के एसेट होल्ड कर रखे हैं, तो इसका मतलब ये है बैंक प्राइस टू बुक वैल्यू में सस्ता है, समझ गए। कि इन केस अगर वो सब मांगने आ जाएं कि ला हमारा पैसा, ला हमारा पैसा, तो 1 लाख रुपये उसे देना है और 3 लाख उसके आसपास आएगा, है ना। पीछे के करोड़ हटा दो, नहीं तो तुम्हारी बुद्धि से ऊपर से जाएगा। सिंपल फंडा समझो, बैंक के पास में जितने एसेट हैं उससे ज़्यादा की अगर लाइबिलिटी है, मतलब एसेट कितने होल्ड करता है बैंक, 1 लाख करोड़ के, और लाइबिलिटी कितनी है, 5 लाख करोड़ की, तो बैंक 4 टू प्राइस टू बुक वैल्यू पे है, 4 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पे है। मतलब अगर वे सारे उधार मांगने वाले बैंक के पास आ जाए ना, क्योंकि 5 लाख की लाइबिलिटी है, लाओ हमारे पैसे दे, लाओ हमारे पैसे दे, हमें कोई FD नहीं करनी, तो उस केस में बैंक के पास में जो एसेट के फॉर्म में पैसा रखा वो कितना रखा है, 1 लाख करोड़, तो बैंक कितने का लेवरेज लेकर चल रहा है, 4 गुना का, तो उसे क्या बोलेंगे, बैंक लेवरेज पे चल रहा है, जैसे येस बैंक के साथ हुआ, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझा रहे थे बॉन्ड को लेकर के। तो बॉन्ड के काम में ऐसा नहीं होता। अगर बैंकों के साथ में ऐसा होता है ना, तो बैंकों में होता क्या है, अगर मान लो किसी कारण से बैंक बिक जाता है तो आपने जो शेयर खरीदा है ना, शेयर का पैसा आपको बाद में मिलेगा। पहला जिस पे हक है ना उस पैसे पे, वो है बॉन्ड वालों का, जिन्होंने उसमें बॉन्ड में पैसा लगा रखा है। आप समझो शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट, ये बॉन्ड मार्केट तो बहुत पेनिट्रेशन है, बहुत ही बहुत, मतलब बहुत, ऐसा समझ लो जैसे कोई बहुत छोटा सा गांव है और उस गांव में कोई बड़ा सा 1,75,000 का i4 70 ले आए, तो मतलब ये मान लो बॉन्ड मार्केट अभी कोई बहुत ना के बराबर ही जानते लोग बाग, ठीक है। बॉन्ड मार्केट समझ में आई। बॉन्ड मार्केट में सेफ इन्वेस्ट क्यों माना जाता है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट में किसी भी तरीके से का
शेयर मार्केट पे होने वाला इम्पैक्ट पे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट ऊपर चल रही है तो आपके ब्याज दर 12-15 हो जाएंगे, नहीं। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है, अगर 10% की बॉन्ड यील्ड है आपकी और किसी कारण से शेयर मार्केट में भारी क्रैश आ गया, भारी एकदम से बम, मिसाइल, तसवुल सब हो गया, तो आपकी जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ के 12% होगी। तो जो भी आपको 8.33 रुपये का ब्याज मिल रहा था वो बढ़ के 1,000 रुपये मिलेगा, आपको 12% का रिटर्न फिक्स मिलेगा। समझ में आई? नहीं समझ में आई? एक बार और रिपीट करता हूँ। अगर बॉन्ड यील्ड आपकी 10% की है, मतलब आपको 1 लाख पर 10% का 10,000 रुपये ब्याज मिल रहा है, और किसी कारणवश भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, कोई तीसरा वर्ल्ड वार छिड़ गया, उस कारण में शेयर मार्केट क्रैश हो गया, तो जब शेयर मार्केट क्रैश होगा तो जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो 10 से बढ़ के 12% हो जाएगी, और जब वो 12% हो जाएगी तो जो आपको मिलने वाला ब्याज 10,000 है साल भर में, अब वो बढ़ के 12,000 हो जाएगा। तो जो आपको एक महीने में अकाउंट में आ रहा था 833 रुपया, वो अब आएंगे 1,000 रुपया। तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाना, जैसा आपने अखबारों में भी सुना होगा, अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़ के हो गई 4 पॉइंट इतने %, सुना ना? वो यही पिक्चर है और कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल में अब प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट समझ लेते हैं। प्राइमरी मार्केट बेसिकली क्या होता है, जब कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है अपना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो वो कहलाता है प्राइमरी मार्केट। अब मान लो मैं सपोज करो मैं कोई भी कंपनी हूँ और मैं आपको बॉन्ड जारी किया हूँ 10 साल के लिए, ठीक है, 12% की बॉन्ड रेट रखी है, आपने मेरी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए, तो अब मैं आपको हर साल फिक्स डे अमाउंट पे 12,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल दूँगा, बात खत्म हो गई। आप मेरे को जो बॉन्ड है ना, जो मैंने आपको कागज़ के फॉर्म में दी ना सिक्योरिटी, ये 10 साल से पहले नहीं बेच सकते, क्योंकि मैंने आपसे बॉन्ड का मतलब बांध जाना, मैंने आपसे पहले लिखवा लिया है। लेकिन एक सेकेंडरी मार्केट होती है। सेकेंडरी मार्केट इन द सेंस एनएससी और बीएससी, जैसे शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं ऐसे ही बॉन्ड भी खरीदे और बेचे जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो किसी कोई ना कोई इच्छुक है तो आप सेकेंडरी मार्केट में जाके बेच सकते हो। लेकिन एक बात को और हंसा दो, हमेशा बॉन्ड बहुत कम लिक्विडिटी रहती है, बॉन्डों में बहुत ना के बराबर लिक्विडिटी रहती है। मतलब ये मान के चलो कि कोई बेचता ही नहीं है। मानो मेरे पास 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड है ना, ऐसा समझ लो, है नहीं है वो सेकेंडरी है, पर आप मुद्दे को समझो। मान लो मेरे पास 1 करोड़ के बॉन्ड है, बॉन्ड यील्ड है मेरी 12%, है ना, तो मेरे पास में 12 लाख रुपए हर साल फिक्स आने, मैंने बोल दिया कि ये अमाउंट मेरे आप हर महीने अकाउंट में डाल दो, तो 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस पर टीडीएस कटता है 10%, आप ऐसा नहीं एकदम सोचें, 1 लाख रुपए फिक्स आना है। अब लोग बाग बोलेंगे एसडब्ल्यूपी क्यों ना करें, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्यों ना करें, इसे क्यों करें। देखो भाई, एसडब्ल्यूपी क्या है कि अगर शेयर मार्केट क्रैश होगी तो आपकी जो एनएवी है ना, नेट एसेट वैल्यू, वो घटेगी। और अगर बॉन्ड में आपने पैसा लगा रखा है तो बॉन्ड को कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे स्टॉक मार्केट से, वो अलग विषय, वो अलग विषय है। शेयर मार्केट से बड़ी मार्केट है बॉन्ड मार्केट अमेरिका की। सरकार, आपको जानकर आश्चर्य होगा, चाइना में जितनी बॉन्ड मार्केट है ना उतनी की शेयर मार्केट है, इक्वल इक्वल है। हमारे यहाँ बॉन्ड मार्केट तो कहीं है ही नहीं। आरएसी, आईएफसी, आईआरएफसी या तुम्हारा एनटीपीसी या पावर ग्रेड या जैसे बड़े बड़े कंपनी हैं उनके बॉन्ड जारी होते हैं और 7-8% की बॉन्ड यील्ड होती है, ज़्यादातर इन्हीं के जानते हैं। प्राइवेट कंपनी जो है वो बॉन्ड लाती भी है, उनका आईपीओ आते हैं चले जाते हैं। मैंने एक अभी वीडियो डाली थी कि एक बॉन्ड आ रहा है 11% का रिटर्न दे रहा है, मुश्किल से 10-12-15% लोगों ने देखी, क्योंकि पल्ले ही नहीं पड़ा। भाई हमारे यहाँ जो फाइनेंशियली एजुकेशन है ना वो मात्र 30% है। सीता गाना गाती है, राम खाना खाता है, ये जो एजुकेशन है ये 80% है। आज भी साइन बटे कोसा बटे ठीटा बटे लम बटे आधार थे पड़ा पड़दे दे दनादन चल रही। देखो क्या है कि वो ठीक है, वो समय था, आज कैलकुलेटर हो गए, आज आदमी सूत्र नहीं लगाता। आज मान लो मुझे तुमने बोले इतने गुना कितना, तो इतनी देर में सोचेगा, इतनी देर में कैलकुलेटर से करके रख देगा, बड़ी बड़ी मशीनरी है। तो विषय क्या है, बॉन्ड पे फिर कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि वीडियो कम छोटी हो, ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाती है। तो है क्या, बॉन्ड जर्नली सेफ इन्वेस्ट माना जाता है। बॉन्ड मार्केट में पेनिट्रेशन बहुत कम है, अभी बहुत स्कोप है बॉन्ड मार्केट में, लोगों को अवेयर्स नहीं है, समझ नहीं है। और जब इस SIP समझा के भी लोग सोचते जुआ है। खुद मेरे गज़न है, मेरे बड़े भाई हैं, मतलब अनिल कुमार गोस्वामी है, और वो भी मैंने काफ़ी एजुकेटिव है, ऐसा नहीं है,
कि वही वो कम पढ़े लिखे हैं, काफ़ी एजुकेटिव हैं, बट वो टीयर 4 सिटी से हैं। मैं भी टीयर 4 सिटी से हूँ, मैं काफ़ी 15-20 साल से मैं बाहर रह रहा हूँ, तो इसलिए वो उन आज भी शेयर मार्केट को वो जुआ ही समझते हैं, क्या करूँ। इसलिए बॉन्ड मार्केट हमेशा एक तरह से सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। एफडी में भी आपका जो पैसा है वो 5 लाख तक ही सेफ है। अगर मैंने 1 करोड़ रुपए की एफडी कर दी और किसी कारण से किसी का रिश्तेदार फंस गया, मान लो मैं एसबीआई का बड़ा चेयरमैन हूँ या किसी आईएफबी का कोई बड़ा चेयरमैन हूँ और मैंने किसी को दे दिया 1 लाख करोड़ का लोन और वो लोन लेके भाग गया, कनाडा बाहर चला गया, तो वो जो 1 करोड़ रुपये जिसने एफडी करी है ना, वो 5 ही लाख मिलेंगे भाई साहब। 95 लाख की गारंटी नहीं है भारत सरकार की। तो इसीलिए हम लोग, मतलब मैं तो चूँकि फाइनेंशली काफ़ी अवेयर्स फैलाता रहता हूँ लोगों में और समझदारी के लिए बताता भी हूँ कि भाई क्या करना चाहिए। अभी तक के लिए तो इतना है कि आपको अगर शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्कशन पे लिंक पे जा कर के आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मॉरल सपोर्ट होगी मैं आपकी करूँगा। लेकिन बॉन्ड मार्केट एक सेफ मार्केट है, वहाँ भी आप एसेट क्लास के रूप में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि जो मार्केट में होने वाला फ्लक्चुएशन है उससे आप अपने आप को बचा सको। अगर आपको मतलब वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और कोई भी अपनी क्वेरी है तो जा करके पिन करें। धन्यवाद, थैंक यू।